बुलावा माँ के घर से हो और बच्चे न जाएं, ऐसा कहाँ होता है। और बुलावा इस बार मैहर वाली माँ शारदा का है, इसलिए तो हम पूरे परिवार के साथ निकल पड़े हैं माँ के दरबार में माथा टेकने। प्राकृतिक सुंदरता से भरे हैं ये सारे नज़ारे, और इनको देखते देखते कब हम त्रिकुट पहाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। सामने जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, बस यही है माता रानी का बसेरा। लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंची चोटी पर ही माँ अपना बसेरा करती हैं। पहाड़ी की ऊंचाई से भक्तों का मनोबल कम नहीं होता, बल्कि हजारों की तादाद में हर रोज यहाँ माता के भक्त आते हैं और माता का आशीर्वाद लेने इस पहाड़ी की चढ़ाई को चढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया और उसके बाद में माता रानी के चढ़ावे के लिए कुछ चुनरी वगैरह खरीदी, और अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। तो इस बार हमने सोचा है कि हम रोपवे से जाएंगे, क्योंकि आज यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। ये सौभाग्य ही है हमारा कि हमें ज़्यादा दर्शनार्थी यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा यहाँ होता नहीं है, हर रोज यहाँ हजारों की तादाद में भक्त आते हैं, पर आज थोड़ा सा भीड़ कम है, इसीलिए हम लोग रोपवे से ही जाएंगे। 150 रुपये पर पर्सन की टिकट लेकर के हम आगे की ओर बढ़े, और सबसे पहले मेरी नज़र यहाँ पर लगे हुए एक बोर्ड पर पड़ी, जिसमें माँ शारदा मंदिर के इतिहास की संपूर्ण जानकारी दी गई थी। तो इसमें क्या क्या लिखा है मैं आपको वो बताते जाऊंगी। इसमें बताया गया है कि इस शहर का नाम मैहर कैसे पड़ा। पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है इस शहर का नाम। कहते हैं कि जब भगवान शिव माता सती के शव को लेकर घूम रहे थे, तभी उनके गले से हार टूटकर गिर गया। हार इस पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर गिरा, और तभी से इस जगह का नाम मैहर पड़ गया। मैहर अर्थात माँ का हार। ये माता रानी की ही महिमा है कि हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ आते हैं माता रानी के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार ये जो मंदिर है उसकी स्थापना 522 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ माँ शारदा की प्रतिमा के नीचे कुछ शिलालेख भी मिले हैं जिनको पढ़ा नहीं जा सकता, और जो आज भी अपने आप में पहेली बने हुए हैं। मंदिर में नरसिंह भगवान की एक प्रतिमा है जो लगभग 1513 साल पुरानी मानी जाती है, और ये लेख बताता है कि आज भी इस मंदिर में माँ का पहला श्रृंगार आला और उदल ही करते हैं। दो ऐसे भाई जो माँ शारदा के परम भक्त थे। ये दोनों बहुत बड़े वीर योद्धा थे और शारदा माँ के अनन्य भक्त। इन्हीं दोनों ने सबसे पहले माँ शारदा के मंदिर की खोज भी की थी। इसके बाद आला ने 12 वर्षों तक यहाँ तपस्या की और माँ ने उन्हें अमृत का वरदान दिया। मान्यता यह भी है कि 9वीं या 10वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पूजा अर्चना की थी। अतः यह मंदिर अत्यंत ही प्राचीन एवं पवित्र है। आए दिन यहाँ कोई न कोई चमत्कार होता ही रहता है। बोर्ड में दी गई जानकारी के अनुसार आज भी माँ शारदा का प्रथम श्रृंगार आला और उदल ही करते हैं। सुबह जब पुजारी मंदिर में जाते हैं, मंदिर का पट खोलते हैं, तो पहले से ही उन्हें माता रानी का श्रृंगार किया हुआ मिलता है। आज तक इस बात का पता कोई नहीं लगा पाया कि वो कितने समय आते हैं, कब माता का श्रृंगार करते हैं और कब वापस चले जाते हैं। रात के समय इस मंदिर में रुकना पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि कहा जाता है कि यदि कोई यहाँ रुकने की कोशिश भी करता है तो आला उदल की आत्मा उन्हें जीवित नहीं छोड़ती। माँ के दर्शनों के लिए काफी सारे लोग पहले से ही कतारें बनाए खड़े हुए हैं। हम भी पीछे जाकर के उस कतार में खड़े हो गए और एक लंबे समय के बाद में हमें माता का दर्शन मिला। अंदर काफी भीड़ थी, बाहर से ही बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई थी, और जो गर्भगृह है उसके बाहर से इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वहां पर हम किसी तरह का फोटो शूट या वीडियो शूट नहीं कर पाए। पर हमने बड़ी श्रद्धा के साथ में बड़े आनंददायक दर्शन किए, और उसके बाद में मंदिर का जो पीछे का हिस्सा है हम वहां पर आए और हमने काफी देर तक
वहाँ अपना समय बिताया। ये मंदिर के पीछे वाला हिस्सा है और यहाँ से पीछे की पहाड़ियों का दृश्य कुछ ऐसा दिखाई देता है। और यहीं पर स्थित है आला और उदल का अखाड़ा, जो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर काफी दूर है इसलिए वहां से क्लियर व्यू नहीं आ रहा है, लेकिन यहीं पर वो कुश्ती का अभ्यास किया करते थे। यहीं पर है वो तालाब जिसमें आज भी आला उदल सुबह स्नान करते हैं और उसके बाद में माता के दर्शनों के लिए आते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये मंदिर के पीछे का प्रांगण है जहाँ पर यात्री कुछ देर ठहरते हैं, थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह ग्रहण करते हैं और कई सारे अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी करते हैं। बड़ा ही शांतिपूर्ण वातावरण है यहाँ का और साथ ही साथ एक इतना सुंदर मनोरम दृश्य है। मन तो नहीं होता है कि ऐसे स्थानों पर आकर के अब जल्दी से वहां से जाना पड़े, लेकिन समय की पाबंदी होती है और कुछ नियम होते हैं। इस मंदिर में तो खैर शाम के बाद से रुका ही नहीं जाता है, तो हम लोगों ने जल्दी से दर्शन किए, कुछ देर यहाँ पर बिताया और वापस हम रोपवे स्टेशन की तरफ गए और वहां से अब हम वापसी की ओर निकल पड़े। तो आते समय भी हम जो दृश्य देख रहे थे वो हमारी आंखों में कई दिनों तक झूलता रहा। अद्वितीय दृश्य था इस रास्ते से आने का, बड़ा ही मनमोहक नज़ारा, चारों तरफ हरियाली और एक सुकून भी था कि काफ़ी लंबे समय के बाद माँ ने हमें बुलाया अपने दर्शनों के लिए, अपने आशीष के लिए। बहुत ही अनुपम दृश्य को अपनी आंखों में लेकर के हम वापसी की ओर जा रहे हैं। रोपवे के रास्ते से नीचे आने पर आपको एक छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर गार्डन मिलेगा। बच्चे जहाँ पर कुछ देर तक अपना समय बिता सकते हैं, खेलना कूदना, उन्हें जो भी अच्छा लगता है वो अपना टाइम वहाँ पर बिता सकते हैं। आप भी थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। गार्डन से बाहर निकलते ही हमने एक भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया जो यहाँ के लोगों के द्वारा वितरण किया जा रहा था, और उसके बाद फिर से हमने अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, रियल इंडिया RLTA के साथ। बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ में। माँ शारदा की कृपा यूं ही हम सब पर बनी रहे। माँ सबको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। जय माँ शारदे।